प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात की जाएगी कुछ सियासी नौयत के मामला और मसाइल के हवाले से। कुछ देर पहले भी मौजूद गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल की रहा और लामहला यही वो मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी पड़ती है और इस वक्त की ज़रूरत भी है। हर शख्स फ़िक्रमंद है कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। सियासी जो अमल है आम इंतखाबात का, उसमें हिस्सा लेने का, उसे जीतने का, फिर नताइज का, वो तकरीबन मुकम्मल हुआ और उसके बाद हुकूमत साजी का मरहला जो है वो शुरू हुआ। सूबाई सतह के ऊपर किसी हद तक मुकम्मल हो गया माफ़ कीजिए। तहम वफाक की सतह के ऊपर अभी तक मामला जो है वो तय नहीं हो पाए और बहरहाल ये तय हो जाए जितना जल्दी उतना बेहतर है। इसी मामले पर गुफ्तगू हो रही थी और आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ हो रहा है या होने जा रहा है कहना थोड़ा मुश्किल है, तो कोशिश करते हैं इन मामलात को समझें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनको खुशामदीद कहूँगा और उनसे फिर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, सीनियर रहनुमा है, तशरीफ़ फरमा है। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब गुलवर्दा खान साहब, MQM पाकिस्तान एक सियासी जमात शहर कराची की और उससे आपकी वाबस्तगी है। आप भी हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत मोहतरम हैं। सुबह के वक्त उन्हें भी हमने मदऊ का रखा है, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राना साहब, सूरत हाल आपके सामने है और चैलेंजेस वही हैं, सवालात वही हैं, उम्मीदें वही हैं। क्या समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि डिलीवर करना होगा? अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी कि इदारों की मजबूती और ये सारी बातें होती हैं, तो हम आवाम की मजबूती और उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना ये हुकूमतों की तरजीहात में कब शामिल होगा? यही सवाल आपसे भी है, ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू करें। शुक्रिया यासिर भाई, आपका, आपके चैनल का, K21 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन में जो सियासी जमातें जाती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि आवाम की खुशहाली और आवाम को माशी मुस्तहकम करना और आवाम की खिदमत करना। इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और जब सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं तो इदारे ख़ुद पे ख़ुद मजबूत होते हैं। जब पार्लियामेंट मजबूत होती है तो इदारे भी मजबूत होते हैं। बिल्कुल। और इदारों को भी और पार्लियामेंट को भी और पार्लिमान के अंदर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आवाम की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब जिस मुल्क में आवाम की हालत ज़ार बेहतर होगी तो मुल्क भी खुशहाल होते हैं, कौम भी खुशहाल होती है। और ये ज़िम्मेदारी तमाम पार्लिमानी लोगों की है, वो ख़वाए अपोजिशन में हों या इक़्तिदार में हों, क्योंकि सब आवाम का वोट लेकर आते हैं, आवाम से वादा करके आते हैं। अब पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, कौमी मफाद में, अवामी मफाद में कि कानून साजी की जाए। और दूसरे इदारों का जो फंक्शन करते हैं उनका काम है काम करना और ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाए। और इंशाअल्लाह अभी गवर्नमेंट वजूद में आ रही है। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास है, तो इंशाअल्लाह वज़ीर पहली तारीख या 2 तारीख को वज़ीर आज़म साहब अपना हल्फ भी उठा लेंगे। तो कोशिश है कि माजी की गलतियां दोहराई ना जाएं, उनको दफन किया जाए और नए दौर का आगाज़ होना चाहिए। और जो आवाम भूख, प्यास, लाकानूनियत जैसे औराज में मुब्तला है, इसको इससे निकाला जाए। किसान काश्तकारी के लिए परेशान है, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो इंशाअल्लाह मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा जब पार्लियामेंट मजबूत होगी और मुल्क में बेहतरी आएगी, मज़दूरों की हालत ज़ार बेहतर होगी। महंगाई का मेन मसला है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये अशद ज़रूरत है इसकी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और मज़दूर की मज़दूरी को अपडेट किया जाए। ये तमाम बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन अमल अभी बाकी है।
تو عمل ہونا بہت ضروری ہے. اس میں میری یہ گزارش ہے اپوزیشن سے بھی, حزب اقتدار سے بھی, کہ مہاجرائی کو دفن کریں, نئے دور کا آغاز کریں اور ایسی قومی پالیسیاں بنائی جائیں, ترتیب دی جائے کہ جو عوام کی حالت زار کو بہتر کیا جا سکے. اگر ہم پھر مہاجرائی کا شکار ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارے دشمن ممالک اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے اور پیچھے چلا جائے گا, جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ پشتی کے پیچھے ہے. اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس میں فکر مند ہے. ہمارے لوگوں کو بھی فکر میں ہونا چاہیے, وزیر کو بھی فکر میں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر فکر ہوگی تو ہم ملک کی ترقی کی طرف توجہ دے سکیں گے. جب ہمارے اندر فکر نہیں ہوگی اور ہم یہ سوچیں گے بھئی میں وزیر اعلیٰ بن گیا, میں وزیر اعظم بن گیا, تو اس سے کام نہیں چلے گا. نہیں جی, آپ کے اوپر قوم کا بھاری مینڈیٹ, اعتماد آپ کے کاندھوں پر ہے. آپ اپنے اعتماد کو بحال رکھیں, آپ عوام کے غم میں, دکھ میں, سکھ میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور بہتر انداز میں کوشش کریں کہ حکومت کو چلایا جائے. اور رہی اپوزیشن, جہاں تک جس کی کوئی ناراضگی یا کچھ ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر رکھیں. اپنی جو بھی ناراضگی, جو بھی آپ کے تحفظات ہیں, وہ پارلیمنٹ سے باہر نہ لائیں. پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کو صلح بھی کریں, بحث بھی کریں, لڑائی بھی کریں, لیکن پارلیمنٹ قوم کا گھر ہے, وہاں کریں. روڈوں پر یہ چیزیں نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا ہوگا, کیونکہ اس سے قوم کو نقصان ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. اور ہڑتال, اور ظاہر سی بات ہم جس علاقے کو بند کریں گے تو وہاں کا روزگار متاثر ہوتا ہے. الیکشن میں جو کچھ ہوا, جس کو جو مینڈیٹ ملا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تحفظات تو پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, لیکن ایک قانونی طریقے سے ہم بھی شواہد اکٹھا کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے گوش و گزار کریں گے. تو سب لوگوں کے اپنے تحفظات ہیں, تو وہ ایک پارلیمنٹ میں پیش کریں کہ بھئی یہ تحفظات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہاجرائی جو ہے وہ نامناسب بات ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس نئی گورنمنٹ سے. تو اس نئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پچھلی جتنی بھی اپنی تحفظات ہیں, ناراضگی ہے, ان کو ختم کر دیں. اور انشاءاللہ ہم سب دوستوں کو, پیپلز پارٹی سندھ میں سب کو گلے لگائے گی, سب کو ساتھ لے کر چلے گی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مہاجرائی کی فضا سندھ میں قائم نہیں ہونی چاہیے. وفاق کے لوگوں سے بھی یہ ہمارا یہی امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے اور وہ سابقہ جو بھی عادات ہیں ان کو چھوڑیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور نئے دور کا آغاز کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی, بہتری آئے گی, بہتری آئے گی, اللہ نے چاہا. حاجی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک طویل عرصہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور اس عزم کا اعادہ انہوں نے کیا ہے کہ اب آنے والے وقت میں وہ واقعتاً ڈیلیور کریں گے, اور اس کا اظہار بھی کل کیا گیا. پارلیمنٹ کا جو سیشن یہاں پر ہوا سندھ اسمبلی کے اندر, تو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے اس چیز کے بارے میں بڑی ایک لمبی تقریر کی اور کچھ چیزوں کی نشاندہی کی. کیا سمجھتے ہیں واقعتاً اب ڈیلیور کر سکیں گے اور ماحول سازگار ہوگا, اور بحیثیت اپوزیشن کیا ذمہ داریاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو نبھانے کی ضرورت ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں جاؤں گا, ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. جی فرمائیے گا. ایک کہاوت تھا, لطیفہ سمجھو آپ, کہ کسی خاتون کی بہن بہت چور تھی, تو جب بھی وہ اس کے گھر پہ آتا تھا تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور غائب ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اپنے بیٹی کو کہا کہ گھر کا خیال رکھنا, میں جا رہی ہوں پڑوسیوں کے گھر, اور خاص کر ہماری بڑی بہن سے احتیاط کرنا کہ وہ نہ آ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب جیسے ان کی ماں چلی گئی, اتفاقاً 10 منٹ کے بعد ان کی خالہ آ گئی. جب خالہ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہماں جی کہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ جی فلانے کے گھر گئی کام سے, یہ سودا لینے گئی. انہوں نے کہا جا کر کے جاؤ بلاؤ. انہوں نے کہا کہ خالہ جی میں تو گھر دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹی گھر میں تو نہیں ہوں, آپ جا کر کے ان کو بلا کے لاؤ. کہتا ہے جی ہماں نے کہا کہ ہن سے خیال رکھا کرو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب خوش قسمتی سمجھو, بد قسمتی سمجھو, ہمارے اوپر
हमारे ऊपर हुई सूबाई हुकूमत में हुई हुक्मरान मुसलत हो गए जो 14-15 सालों से हमारे सर के ऊपर हुक्मरान है। ठीक है। और उन्होंने क्या डिलीवर किया है, क्या डिलीवर नहीं किया, ये सारी दुनिया को पता है। ठीक है। सियासत का मकसद भी यही होता है कि हम खासकर जितने भी पार्टियाँ यहाँ पर उनको इनके पाकिस्तान शुरू से ही की तैयारी कि हर जगह मिल करके इस सूबे को, इस शहर को, इस मुल्क को संवारते हैं और इसको एक गुलदस्ता बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे है कि यहाँ पर हमारे कुछ अशखास वो बिल्कुल वो जमहूरी और सियासी नज़रिया नहीं रखते हैं। वो एक ऐसे इकदाम पे जाते हैं कि वो हार्ड ले लेते हैं, एक ज़ातियाना बना लेते हैं। अच्छा, कथा कलामी की माजरा चाहूँगा, एक मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ, ब्रेक के फौरन बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है और उनसे हम बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जनाब गुलबर्दा खान साहब, उनसे हम बात कर रहे थे सूबा सिंध में जो हुकूमत तश्कील पाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्या उम्मीदें हैं और ये बहैसियत अपोजिशन जमात क्या सोच रखते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हाजी साहब, मैं मुखील हुआ ब्रेक की वजह से, मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखा जाए। क्या आप समझते हैं कि डिलीवर करने में कामयाब हो सकेंगे, ज़रा फरमाइएगा। यासिर भाई देखिए, अगर काम इंसान कर ले तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आप तदबीर बना दो तो तकदीर आपका साथ देगा। कहने का मकसद ये है कि हमारे जो इस सूबे को चलाने वाला जो सियासी पार्टी, उन्होंने कोई तदबीर बनाए नहीं है अभी तक ज़हन में, मेरे ख्याल में। तो इस दफ़ा मुझे ये लग रहा है कि शायद वो कुछ काम कर ले। ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में उन्होंने अपना रिजल्ट देखा, अपना हालात देखा, तो अल्लाह ताला से हम दुआगो भी है। देखिए, हम तो सही रास्ता, कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में भेजा हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और हम लोग बहैसियत इंसान, फिर बाद में मुसलमान और फिर पाकिस्तानी, हमारा ये हक बनता है कि हम लोग भाईचारे में एक दूसरे को अच्छा सा रास्ता दिखा दे कि जी इस रास्ते में आप गफलत की राह पे चल रहे हो। ठीक है। तो अगर 14-15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर हुकूमत की है और इसी हुकूमत में अगर लोग इनसे गिले शिकवे करते हैं या एनएफसी अवार्ड के रकम को उन्होंने पेप्सी नहीं किया है या डिलीवर सही नहीं कर सका है, या उनको तो छोड़ दो, मतलब कराची शहर मतलब एक शाहरग है, एक रीढ़ की हड्डी की मानी रखता है इस मुल्क में, इसके ऊपर भी इन्होंने तवज्जो नहीं दिया और देही इलाकों पर भी तवज्जो नहीं दिया। तो मेरा मकसद ये है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। ये लोग तो वो जमात है कि जिन्होंने एक जमहूरी निज़ाम के लिए आवाज़ बुलंद की और लोगों को इकट्ठा किया और वोट बैंक लिया। तो इस दफ़ा तो उम्मीद है कि ये लोग काम करें, अगर नहीं करेंगे तो हम अपोजिशन में इनके साथ बैठे हुए इंशाअल्लाह ताला जो हमें आता है अच्छे तरीके हवाम को किस तरह डिलीवर करना है, मेरे ख्याल में इनसे कोई बेहतर, हमसे कोई बेहतर नहीं समझते, नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे इस दफ़ा छोटा सा चिड़ी हाथ में हो गई, इनको बता देंगे कि भाई ये काम इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। ठीक है। अगर इन लोगों को ना आता था 14-15 सालों में तो सिखा देंगे, अगर सीख कर भी नहीं करते हैं तो इसको फिर समझा देंगे। ठीक है भाई काम कर लो आप। सही है जी, समझा देंगे। और इनके पास कोई छड़ी भी है जो ये काम लेना जानते हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि शायद आप काम भी कर जाए। अब राना साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो कि जैसे ये समझा रहे हैं और वफाक में अगर इनके पास स्टेक आएगा तो शायद उसको ये छड़ी से ताबीर कर रहे हैं कि वो छड़ी है जिसके ज़रिए जो है वो काम जो है वो करवाया जा सकता है। क्या वाक़तन ऐसा होगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर से टकराव की कैफियत एक पैदा हो जाएगी। मतलब है चरवे के साथ जो चिड़ी होता है। हाँ, वही बिल्कुल सही है। वो वफाक में जो स्टेक है उसको ये समझ रहे हैं कि वो है। नहीं, वो नहीं है। नहीं, वो नहीं। उसके अलावा कौन सी है? नहीं, हमारे इंसानियत का जो चिड़ी होता है, जो अच्छा, अभी आप मुझे समझा रहे हो कि जी आपने ये गलत किया, इसको सही कर दो, आप यहाँ वहाँ नहीं बैठो, आप यहाँ बैठो, इसको छड़ी कहते हैं। ये छड़ी है जी। राना साहब फरमाइएगा। अच्छी बात की खान साहब ने।
खान साहब ने दो बातें की, एक तो कही वो छड़ी जो चरवाहे के पास होती है, जानवर आगे होते हैं पीछे छड़ी लेके, फिर कह रहे नहीं वो नहीं होनी चाहिए, दूसरी है। देखिए जी, बात ये है, हमारे भाई है और हमने हमेशा रिकन्सिलेशन की सियासत की है और साथ चलने की कोशिश की है, और हम अभी भी हम चाहते हैं कि ये भाई हमारे साथ रहें और काम करें शहर का, और शहर को डिस्टेबलाइज न करें, शहर के अंदर तामीर में हमारे साथ हैं। और देखिए बात ये है कि आवाम का एतमाद है, आवाम का शुक्रिया, इन पे भी एतमाद किया, इनको भी वोट दिया, हमें भी वोट दिया। और मैंने अभी पहले भी स्टेटमेंट में कह चुका हूँ कि महाजराई की सियासत मुल्क के लिए भी सही नहीं है, शहर के लिए भी सही नहीं है, और पूरी कौम के लिए सही नहीं है। और ये महाजराई की सियासत अब तक चलती आई है, कभी हम किसी को बुरा कहते हैं, कोई हमें बुरा कहता है, तो ये बंद होना चाहिए और डिलीवर की सिमत में जाना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए आवाम को। आवाम भूख से परेशान है, बेरोज़गारी, महंगाई, बहुत सारे इश्यूज़, चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस का मुकाबला मिलजुल के ही किया जा सकेगा। आज हम मिसाल के तौर पे बुरा कहेंगे, कल आप कहेंगे, तो फिर ऐवान भी मछली बाज़ार बनेगा और यही लड़ाई के ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बात यह है कि ये सब इख्तदार अल्लाह ने पीपल्स पार्टी को भी दिया, MKM के लोग भी इख्तदार में जा रहे हैं, बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ जिसका हिस्सा है वो अपना हिस्सा मिलाए और काम करे शहर की तरक्की के लिए। तो इसमें ऐसी फ़िज़ा पैदा होनी नहीं चाहिए जिसमें महाजराई हो, और महाजराई की सियासत अच्छी नहीं होती अलावा नुकसान के, और मुआशी नुकसान भी होता है, शहर का नुकसान भी होता है, और जहनी तवाज़ुन भी ख़राब होता है। तो मैं समझता हूँ जहनी तवाज़ुन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जितने कूल डाउन रहेंगे, आपका जहन तवाना और ताकतवर रहेगा, और आप शहर की खिदमत, आवाम की खिदमत बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। और अपोजिशन की काम ही निशानदेही करना होता है, जहाँ पर हुक्मरान गलती करते हैं, अपोजिशन उस पर तनकीद करती है, इस्लाह की तरफ लेकर जाती है, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसके अच्छे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे और उस पर इम्प्लीमेंट करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, और अल्फाजों से ही सारे मामलात ख़राब होते हैं और अल्फाजों से ही सही होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अल्फाज अदा करना अच्छी बात नहीं होती, अच्छे अल्फाज अदा किए जाएँ, अच्छा तरीका देखा जाए। अभी तो ऐवान बाला में लोग गए हैं, बैठे हैं, अभी वो क्या उसका आउटपुट होता है ये अभी बाकी है। तो इसके अंदर जो भी सूरत हाल है, अभी जिस तरह कुछ लोग IMF को ख़त लिख रहे हैं, भाई ख़त लिखते हुए बड़े अच्छे लगते कि कल आप IMF के पास ना गए होते, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम इख्तिदार में आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे, अदरवाइज़ आप ना मिले। तो ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की तरीका है, ये काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो हर प्रोग्राम में अपने कहता हूँ कि IMF से तो हमें जान छुड़ानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये हम जब ही जान छुड़ा सकेंगे कि हम जब सब एक पेज पे होंगे। अब एक ख़त लिख रहा है, एक जा रहा है, एक कुछ कह रहा है, तो ये हम तकसीम है, तो हमें तकसीम नहीं होना चाहिए। हमें तरीका ये इख्तियार करना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे IMF से हमारी जान छूटे। तो उसमें सब तमाम लोगों की आरा होनी चाहिए, तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल जमातें सब एक पेज पे हों, और हमारे जितने भी एसेट गिरवी रखे हैं हमें उन्हें भी आज़ाद कराना चाहिए, और उनकी जो भी बकायाजात है वो किस तरह से हमें उनको देने हैं, अपने मुल्क को भी चलाना है। तो ये बोल्ड बड़े फ़ैसले हैं, सख्त फ़ैसले हैं, ये हम सब जब तक नहीं मिलेंगे नहीं कर सकेंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा या किसी के ख़त लिखने से कुछ नहीं होगा। इस बात पर क्यों नहीं आते, ख़त लिखने से बेहतर कि जी ठीक है जो हुआ, आप सबसे पहले तो पाकिस्तान को आज़ादी दिला दें इस IMF और इस कर्ज़ की चुंगल से। तो जब हमारा मुल्क इन चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा तो एक खुद मुख्तार होगा। हम आवाम, हर दफ़ा लोग कहते हैं जी आवाम जो है ना वो सब्र का घूंट पिए या वो कड़वा घूंट पिए और बड़ी मुश्किल उठाए, तो भाई आवाम तो उठा ही रही है। तो आप ये फैसले, सख्त फैसले कब करेंगे, और उसमें आप भी अपना हिस्सा मिलाइए। आवाम तो अपना हिस्सा मिला रही है, आप भी मिलाइए, आप भी खड़े हो जाए, शीशा पिलाई दीवार बन जाए, और तमाम इदारे जो हैं वो आपके मातहत हैं, उनको भी उसमें लेकर आएँ। तो ये अशद ज़रूरत है।
تو اس طرح کی باتیں کرنا نامناسب سی باتیں ہوتی ہیں. کسی کو بھی, میں بھی اگر آج پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے تو ہمیں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کسی اپوزیشن والے کی دلاداری ہو یا عوام کی دلاداری ہو. اقتدار اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو اس کو کتنی خوبصورتی سے چلاتے ہیں یہ حکمرانوں کے اوپر ہے, ان کے اوپر منحصر ہے, اور یہ آگے چل کر دیکھا جائے گا کہ وہ اس کو کتنی خوبصورتی سے چلاتے ہیں, کتنی ایمانداری سے چلاتے ہیں. رہی کرپشن کی بات, میں سمجھتا ہوں یہ ایک لعنت ہے, نہیں ہونی چاہیے. کرپشن, اکاؤنٹیبلٹیز ہر ملک میں, صوبے میں, ایون یونین کونسل میں, جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ترقی کا سفر نامکمل ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے, اور کرپشن نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی ادارے میں نہیں ہونی چاہیے. ایون اپنے گھر کے اندر بھی اگر کرپشن ہوتی ہے تو گھر بھی ترقی نہیں کرتا. تو اس میں بالکل اپوزیشن نشاندہی کرے اور حکومت کے ساتھ چلے, اور حکومت انشاءاللہ ہم گلے لگا کے چلیں گے اپنے بھائیوں کو, سب ہمارے بھائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں محض آرائی کی سیاست سے اجتناب برتا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اجی صاحب یہ فرمائیے, جیسے ابھی تذکرہ کیا رانا صاحب نے, بڑے محتاط انداز میں اور بڑے الفاظ کا چناؤ جو ہے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, اور بھی بات بالکل درست ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. ابھی جس طرح کی بات آپ نے کی کہ ہم ان سے کام کروانا جانتے ہیں اور یہ ساری باتیں, اور پھر جب وفاق میں ہوں گے انہیں اس چیز کی بھی نشاندہی کی ہے کہ آپ پہ بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے, اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ اور پھر یہاں پہ لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہیں, کس طرح ڈیلیور کریں گے کہ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے موقع مل رہا ہے, جو کھوئی ہوئی ساکھ تھی وہ کسی حد تک بحال ہوئی ہے عام انتخابات کے بعد, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی, جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ کاش اسی طرح ہوتا کہ گفتار اور کردار اسی طرح ہوتے تو ہم اتنے پیچھے ہوتے نہیں. آج ہمارے اندر کوئی لسانیت ہوتا نہیں. اللہ کرے اللہ اس کی الفاظوں میں برکت ڈالے کہ اسی طرح ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں شروع سے, ہم نے تو ابھی بھی اس الیکشن میں بھی تقریباً 8 شہادتیں دی جی, اور ایک گملہ بھی نہیں توڑا. تو ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں ایک بھائی چارگی کا حوصلہ دے تاکہ ہم لوگ مل جل کر کے اس شہر کو چلائیں. رہی بات دوسری کے وفاق میں, اب بہت ہو گیا یاسر بھائی, جی, اب بہت ہو گیا. جس نے آگے جانا تھا وہ آگے گئے, جس لوگوں نے پیچھے دھکیلنا تھا وہ پیچھے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. آج ہم بھی یہی سوچ رہے کہ جو وفاق میں بھی ہم صحیح طریقے سے اس حالات میں جو ملک کی جو معیشت کی جو حالات ہے, جو موجودہ جو حالات ہے, اس کو ہم کس طرح ڈیلیور کر سکیں گے اور کس طرح چلائیں گے, کس طریقے سے آگے جائیں گے, اسی کے اوپر ہم لوگ ابھی بھی مشاورات میں سوچ رہے, اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہم, بالکل, خاص کر جو پاکستان کے مفاد کے لیے اور اس ملک کے مفاد کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے ہو, تو اس سے ہم دریغ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی باتیں چل رہی ہے. تو ہمارے صوبائی حکومتوں سے, خاص کر جو سندھ کا صوبائی حکومت ہے, ان سے بھی درخواست ہے, جیسے کہ بھائی نے کہا کہ اللہ کرے کہ اسی طرح ہو جائے جس طرح رانا گلزار نے کہا کہ جی ہم ساتھ چلیں گے. ہم مطلب اسی الفاظوں کی وجہ سے ہم پیچھے گئے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب کسی کی قوموں کے ساتھ اتنا زیادتی ہو, اتنا ظلم ہو کہ ان کو کوٹے سسٹم کے اوپر کوٹا بھی نہ دیا جائے, اور ان کے ایجوکیٹڈ طالب علموں کے اوپر وہ آج بھی ایک بائکیا اور فوٹ پانڈا چلا رہے ہیں, اور روڈوں کا اسٹرکچر آپ دیکھ لیں, گلیوں کا دیکھیں, محلوں کا دیکھیں, تو پھر تو ہمارے پاس کوئی چیز بچے ہی نہیں. یہی الفاظ بچے ہیں کہ ہم ایک ان کی جو غلطی ہے, کوتاہی ہے, وہ بحیثیت ایک بھائی ان کو ہم ان کے ہاتھ میں دے دے اور ان کی نشاندہی کرے. تو ہم لوگ ہیں پارلیمانی سیاست کرتے ہیں, اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کے ہم پاکستان نے شروع سے ہی کہا ہے کہ جی ہم تو سب کے دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہم سے نزدیک, ان کی مقدار سے یہ ہماری نزدیک ترین پارٹی ہے. آج بھی اپوزیشن میں ہم لوگ ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے ساتھ میں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے نواز شریف کے ساتھ اتحاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی سے کر لیتا. ہمارے پڑوس ہے, ہمارے گھر کی پارٹی ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم کر لیتا.
लेकिन वो चीज़ छोड़ा गया नहीं है यासिर भाई यहाँ पर, जो उसके ऊपर हम नुक्ता रखे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने भी ये नहीं किया है। ये अभी जो इनको जो वोट कम पड़े हैं, जो हुआ है, ये इन्हीं की अपने ही बंदों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को माइंस रख करके उनको डैमेज कर दिया। अगर वो सीट डिलीवर करता है इस शहर को, इस सूबे को और पंजाब को, तो आज उसके लिए मुश्किलात पैदा नहीं होते, आज वो एक सुरखरू होता। इन्हीं के अपने लोगों ने जो है ना, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए रुकावटें खड़ा कर दी। हम ये चाहते हैं कि भाई हम भाईचारगी से, एक भाई बंदी से मिलजुल करके इस सूबे को, इस मुल्क को चलाए, इसी तरह जैसे लोग कर रहे, जिस दुनिया में हो रहे। लेकिन इसी अल्फाजों से मतलब हम तो अल्फाज ही कहते हैं, लोग प्रैक्टिकल दिखा करके हमें ज़ुल्म कर रहे, कत्ल कर रहे, शहीद कर रहे। तो उसके बावजूद हम भाईचारगी के हाथ बढ़ाते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये जिस चीज़ की इन्होंने निशानदेही की, इन्होंने कहा माजी में जो कुछ होता रहा, ये इस दफ़ा भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोटा सिस्टम और इस तरह दीगर मसाइल, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चले, वो तो माजी का हिस्सा हो गई। ताहम ये तो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है, आपकी जमात के ऊपर, कि वो न सिर्फ शहर की हालत ज़ार बेहतर करे, बल्कि ये जो वसाइल है इसकी मसावी तकसीम भी करे। एक बहुत भारी और एक आईनी जिम्मेदारी। ये कैसे अमल मुकम्मल होगा, क्योंकि इस पे तो साल हर साल सवालात उठते आए हैं। क्या समझते हैं इस दफ़ा इसके ऊपर कुछ सोचा जाएगा, या पार्टी कुछ इस बारे में सोच रही है कि इसके ऊपर काम मैं करें? पहले तो अपने भाई को बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी की अपग्रेडेशन का, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछली पार्लियामेंट के अंदर 43 सीटें थी, 43 सीटें थी जी। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 56 सीटें हैं। ठीक है जी। आपको मैं बताता चलूं कि पहले सूबाई असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेरे ख्याल 72 सीटें थी, इस बार 86 सीटें। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं थी, इस बार 3 सीटें हैं। ठीक है जी। पंजाब में भी तकरीबन 6 सीटें हैं, बलूचिस्तान में भी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हैं। मैं गुजारिश करता चलूँ, वज़ारत उज़्मा का जो सेहरा है तो अल्लाह के हाथ में कि कौन बनेगा बादशाह, ये किसी के हाथ में नहीं है। और हर पार्टी इलेक्शन से पहले दावे भी करती है, जदोजहद भी करती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जदोजहद में कामयाब रही, ठीक है। आवाम ने एतमाद किया, हम शुक्रगुजार हैं इस आवाम के। शहर कराची ने भी एतमाद किया और शुक्रगुजार है, शुक्रिया कराची, मेहरबानी कि जो हमें सीटें दी हैं। बात यह है कि जिन इलाकों में हमें सीटें नहीं मिली वो भी हमारे इलाके हैं, हमें वहाँ पे भी काम करना है। और जब वज़ारत उज़्मा का अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तो बन जाएगा, जो भी होगा। बिल्कुल ठीक है। राना साहब से पूछो 14 सालों में काम हुआ है? मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि मैं तो ये पहले कह चुका हूँ और आपके हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि अल्फाजों की गोलागवारी नुकसानदेह अमल है। इलेक्शन के दौरान पंजाब में भी हमारे ऑफिस पे हमले हुए, हमारे कारकुनान ज़ख्मी हुए, फायरिंगें हुई। कराची में भी आगा रफ़ीउल्लाह MNA साहब है, उनकी कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई, हमारे कारकुन शहीद भी हुआ और दफ्तर पे भी हमले हुए। न्यू कराची में भी हमारे कारकुन शहीद हुआ, एक ज़ख्मी हुआ और उनकी कॉर्नर मीटिंग पे हमला किया गया अमाज शेख साहब की। औरंगी टाउन में भी ये वाक़यात हुए, लियाकताबाद में भी हुए, आपके कारकुन भी मारे गए। हम उनके बराबर गम में शरीक हैं कि ये अच्छा अमल नहीं है, ये काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। देखिए उस वक्त जब ये वाक़यात हुए तो आपने मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पर है कि वो क्या अल्फाज अदा कर रहे थे। क्या इस तरह के अल्फाज एक इतने बड़े लीडर को नहीं देने चाहिए, ये ठीक नहीं है, अच्छा अमल नहीं है। चले बहरहाल इस बात से अक्कासी होती है कि वो किस जहन के मालिक हैं। ठीक बात काम की आपने की है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है और मज़ीद उसको जारी रखेंगे, उसको और मज़ीद तेज़ करेंगे। और इंशाअल्लाह देखिए इस शहर कराची इतना बड़ा है कि ये एक पूरी रियासत है, बिल्कुल ठीक है, कोई छोटा मुल्क नहीं है।
इतने बड़े, इससे छोटे छोटे मुल्क होते हैं दुनिया में, और ये हमारा शहर एक सिर्फ इतना बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ हमें बड़े फंड की ज़रूरत है, और बिल्कुल काम होना चाहिए, और हो भी रहा है, और इंशाअल्लाह डिलीवर करेंगे तो आवाम हमें वोट देगी। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हमें कोई वोट नहीं देगा। ठीक है। बात यह है कि हम जितना पीसफुल रखेंगे शहर को, जितना महाज़ाराई से इज्तनाब बरतेंगे, तो काम भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। और हम एक दूसरे की राय का एहतराम करेंगे, तो ये मामलात आगे बढ़ेंगे। जब महाज़ाराई होगी तो लाजमी बात है कि आप ऐवान में भी शोर करेंगे, आप सड़कों पे भी शोर करेंगे, आप जो काम हो रहे होंगे उन कामों को भी आप रोकेंगे, जो वतीरा रहा है। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि शहर डिस्टेबलाइज होगा। बिल्कुल ठीक है। जितना हम मुल्क को, शहर को पीसफुल रखेंगे, डिलीवर भी होगा, अमन भी होगा, काम भी होंगे, सारी चीज़ें इन चीज़ों पे मुनहसर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको आपस में मिल के चलना चाहिए। हमें बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम अल्फाज का क्या चुनाव है। जाहिर है आपके भी फॉलोवर हैं, और जब आप अपने फॉलोवर्स को कोई पैगाम देंगे तो उस पर अगर 10 नहीं करेंगे, 2 तो अमल करेंगे। उसका नुकसान किसको होगा? शहर को होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई बिल्कुल काम हो रहे हैं, होंगे इंशाअल्लाह, और हमारी ख्वाहिश है कि हम एमक्यूएम के दोस्तों को साथ लेकर चलें, और वो भी हमारे साथ चलें। हमने कहा ना कि हुकूमत का हिस्सा वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपोजिशन में है, हमारे भाई है, वो हमारे साथ चलें। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, वो जब आए। चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का नहीं है, पूरे सूबे सिंध का है, और आपका भी है। दरवाजे खुले हैं, उनके घर के भी, उनके ऑफिस के भी। आप तशरीफ लाएं, आपके मसाइल जो इंशाल्लाह सुने जाएंगे और उनको हल किया जाएगा। ठीक है। ऐसा वक्त मेरे पास बिल्कुल महदूद है। मैं चाहूँगा ज़रा अगर आप जवाब देना चाहें, जैसे वीराना साहब ने निशानदेही की बड़े मोहतात अंदाज में, कि ये सबकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है, सियासी ज़िम्मेदारी है, और जो मैंडेट आपको मिला है उसका एहतराम करते हुए माजी की जो रिवायात रही हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ने के लिए आपको भी तो अपना किरदार अदा करना होगा। क्या उसके लिए तैयार हैं? फरमाइएगा। देखिए ऐसे भाई, शुरू से अगर आप हिस्ट्री देख ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जो भी सियासी जमात हो पाकिस्तान का, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर जो भी समझौता था हम लोगों ने किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अपने पार्टी को नुकसानदेह किया है, अपने आप को नुकसानदेह किया है, अपने वर्करों को नुकसानदेह किया है, लेकिन हमने इस मुल्क के लिए आज भी हम जिस मोड़ पे खड़े हैं उस मोड़ पे कोई खड़ा नहीं होता। देखो अच्छे से अच्छे लोग पीछे हट रहे, अच्छे से अच्छे लोग जा रहे बैठ रहे, अच्छे से अच्छे लोग उठ करके बजाय इसके कि वो जख्म के ऊपर मरहम रखे वो नमकवाशी कर रहे, खतें लिख रहे। मतलब आप, इसके बावजूद हमने यही इल्तिजा की है कि हम लोगों ने मिल करके इस मुल्क को, चारों सूबों को, और इस खासकर कराची शहर को, इसको चलाना है। और एक भाई, जैसा भाई ने फरमाया, भाईचारगी की तरीके से अगर ये एक कदम आगे आएगा, मेरा लास्ट कमेंट यही है, अगर एक कदम आगे आएगा तो ये हमारा ईमान है, हम 2 कदम नहीं 3 कदम हम लोग आगे इनके साथ जाएंगे अच्छे काम में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर ये एक कदम हमसे पीछे रहेगा तो फिर भी हम इसको हाथ से पकड़ेंगे कि जी आप हमारे साथ रहो, इस मुल्क की खातिर, इस शहर की खातिर, इस आवाम की खातिर। तो जितना हमारा बस होगा, जितना कुरान और सुन्नत का जो कवानीन होगा, और इस मुल्क का जो आइन होगा, और जो इंसानी हमदर्दी होगा, इससे एक ज़र ज़बर पीछे न जाएंगे, न आगे जाएंगे इनके साथ। और न किसी अपना ना के लिए, न हमारे, देखो हमने बार बार यही कहा है, अगर कोई भी डिलीवर कर सकता है सही, पहले भी मैंने प्रोग्राम किया, हम लोग जा करके उसकी छतरी के नीचे बैठ जाएंगे भाई, या फिर हमारी जरूरत ही क्या है? बिल्कुल ठीक है। जब राना साहब सही काम कर रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है कि उसको हम छेड़े, उसको हम तकलीफ दे? ठीक है, काम हो रहा है, पानी मिल रहा है भाई, हुकूक मिल रहे हैं, सड़कें मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है लोगों को, आवाम को सब कुछ मिल रही। बिल्कुल आवाम में कहता है कि भाई मेरे घर के सामने गार्डन बन के, गमले बन के, फूले सजा के, आपने मेरी बिल्कुल सारी ख्वाहिशात पूरा कर दिया। अभी मजीद जो मिले उसको कौमी खजाने में आप डाल दो, तो हम तो इनको नहीं रोकेंगे, हम इनके साथ देंगे, और इंशाल्लाह आगे भी देंगे, इसके साथ चलेंगे। अगर साथ चलेंगे, ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आपका हाजी गुलबर्दा खान साहब, आपका जाना राना गुलदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे,
اور یہ ملک کی اس وقت جو سیاسی صورت حال ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے مختصر وقت میں، اور انشاءاللہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.